श्रुत भाव ग्रहण। श्रुत का अर्थ है सुनना और भाव ग्रहण का अर्थ है विचार लेना। इस तरह श्रुत भाव ग्रहण का अर्थ हुआ किसी रचना को सुनकर उसके मुख्य विचार ग्रहण करना। इसमें किसी अनुच्छेद, कहानी या कविता के छोटे से भाग को सुनकर उसका भाव ग्रहण करते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इसमें वस्तुतः विद्यार्थियों के श्रवण कौशल को जांचा जाता है। भाषण सुनकर अर्थ ग्रहण करना, कविता पाठ सुनकर समझना और उसकी अभिव्यक्ति के ढंग को जानना, ये सब श्रुत भाव ग्रहण से जुड़े हुए हैं। इसके अंतर्गत रचना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखें। रचना को एकाग्र होकर सुनना चाहिए। रचना को सुनते समय उसके मुख्य भाव को ध्यान में रखना चाहिए। रचना पर आधारित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट, सटीक और शुद्ध होनी चाहिए। श्रुत भाव ग्रहण के लिए कुछ उदाहरण। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से सुनिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने के साथ ही ओडिशा का राज्य पक्षी होने का गौरव भी प्राप्त है। अभी तक भारत के सभी राज्यों ने अपने राज्य पक्षी घोषित किए हुए हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जिन्हें 2 राज्यों ने अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। धनेश, पहाड़ी मैना, मोनाल, राजहरिल ऐसे ही पक्षी हैं। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसे 3 राज्यों ने अपना राज्य पक्षी घोषित किया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। क्या मोर किसी प्रदेश का राज्य पक्षी भी है? क्या भारत के सभी राज्यों ने अपने राज्य पक्षी घोषित किए हैं? किन पक्षियों को 2-2 राज्यों ने राज्य पक्षी घोषित किया है? नीलकंठ को किन किन राज्यों ने राज्य पक्षी घोषित किया है? व्यक्ति को सफल जीवन के लिए दृढ़ निश्चय का महत्व समझना चाहिए। दृढ़ निश्चय के अभाव में लोग सफलता के बेहद निकट पहुंचकर अचानक हिम्मत हार जाते हैं और लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। लोग लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, परंतु कभी कभी उसके करीब पहुंचने से पहले उनका मनोबल टूट जाता है और वे असफल हो जाते हैं। दृढ़ निश्चय के बिना सफलता की कामना करना मूर्खता है। अतः हम अपने भीतर विश्वास जगाएं, दृढ़ निश्चय करें। इससे हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, भटकाव से बचेंगे तथा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। दृढ़ निश्चयी चुनौतियों के आगे हिम्मत नहीं हारते। प्रश्न, व्यक्ति को सफल जीवन के लिए क्या समझना जरूरी है? सफलता के निकट पहुंचकर भी लोग लक्ष्य से क्यों पीछे हट जाते हैं? दृढ़ निश्चय के अभाव में सफलता की कामना क्या है? दृढ़ निश्चय होने से क्या क्या लाभ हैं? चुनौतियों के आगे कौन हिम्मत नहीं हारता? पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रही हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। प्रश्न, पर्वत हमसे क्या कहता है? तरल तरंग हमें क्या समझा रही है? धैर्य न छोड़ने और संसार को ढकने का संदेश कौन दे रहे हैं?